हेलो। आप लोगों से दोबारा मिलके अच्छा लगा। हम लोगों ने एक सीरीज शुरू की है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट की, जिसमें हम लोग पुष्पी पौधों में जनन के चैप्टर को धीरे धीरे ख़त्म कर रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था, उस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे पॉलिनेशन, जिसमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन को हमने थोड़ा सा पढ़ा था। सेल्फ पॉलिनेशन तो हम लोगों ने पूरा कर लिया था, बाकी बचा हुआ हिस्सा क्रॉस पॉलिनेशन वो भी हो ही गया था, बस उसके टाइप्स बचे हुए हैं। आज हम लोग उसको ख़त्म करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा लेक्चर हम लोग उस दिन ला नहीं पाए, तो उसकी कमी को पूरा किया जा रहा है। चलिए, पहला हेडिंग था उसमें पॉलिनेशन खत्म हो गया था। क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन भी हम लोग खत्म कर चुके थे, पर थोड़ा सा रिवाइज किया जाएगा। तो अगर कहा जाए क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं, तो हिंदी में उसको कहते हैं पर परागण। तो इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कहा जा रहा था जब कोई पौधा, मान लो कहा जाए कि कोई ये प्लांट है, उसकी ब्रांचेज हैं तो उसमें सब ब्रांचेज भी होंगी, लीफ भी होंगे, और उसमें फ्लावर का फॉर्मेशन भी होगा। ये उसका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ये उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाला हिस्सा आ जाएगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा दो पौधों के बीच में हो रहा था, और दोनों पौधे सेम स्पीसीज या समान जाति के हुआ करते थे। ऐसे मान लीजिए एक पौधा हम और बना ले रहे हैं, इसमें भी ब्रांचेस, इसके भी लीफ और इसमें भी फ्लावर। ये सब चीज़ें हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे, हालांकि इसको फिर से दोबारा हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो ये वाला हिस्सा है एंथर, जिसको हम लोग कह रहे थे परागकोश। इसमें एक क्रिया हो रही थी जिसको हम लोग कह रहे थे माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, सूक्ष्म बीजाणु जनन। इसमें बन क्या रहा था, पॉलन ग्रेन। सूक्ष्म बीजाणु जनन की क्रिया में बन रहा था पॉलन ग्रेन, जिसे हम लोग कहते हैं मेल गैमिटोफाइट। मेल गैमिटोफाइट। अब यही मेल गैमिटोफाइट कह रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन की क्रिया में एक प्लांट से दूसरे प्लांट में जा रहा था, और दोनों प्लांट सेम स्पीसीज या समान जाति के थे। कह रहा है जब एक पुष्प के एंथर से या परागकोश से परागकण निकलकर अपने ही जाति के किसी दूसरे पौधे के स्टिग्मा या वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया करता है, तो इस क्रिया को हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण। तो क्या लिख रहे थे हम लोग, पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं, जब एक पुष्प के एंथर से परागकण निकलकर अपने ही जात के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचता है, तो उस क्रिया को हम कहते हैं परपरागण। ये हमेशा दो पौधों के बीच में होता है। अपने में ही हो गया तो उसे हम लोग कह लेंगे स्वपरागण। हम लोगों को इसके टाइप पढ़ने थे। क्या क्या पढ़ना था, हम लोगों को टाइप ऑफ पॉलिनेशन, टाइप ऑफ पॉलिनेशन। किसके, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ वाला हम लोग पूरी तरीके से खत्म कर चुके थे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो मान लो हम लोग पहला स्टार्ट कर रहे हैं क्या, हाइड्रोफिली, HYDROPHILY, हाइड्रोफिली। देखो, हाइड्रोफिली को सामान्यतः अगर हिंदी में कहा जाए तो इसको हम लोग कहते हैं पर परागण, सॉरी जल परागण। हाइड्रो मतलब है वाटर, और फिली वर्ड यूज किया जाता है पॉलिनेशन। वाटर को हिंदी में क्या लिखोगे, जल। पॉलिनेशन को तो कहते हो परागण। तो अगर कह रहे हो हाइड्रोफिली या जल परागण किसे कहते हैं, तो इसमें क्या लिखोगे परिभाषा में, जब एक पुष्प के एंथर से परागकण निकलकर किसी दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर जाता है, तो उस क्रिया को बस पर परागण कहते हैं। और ये क्रिया जब जल की सहायता से होगी तो इस क्रिया को हम कहेंगे जल परागण। जैसे कह रहा है कोई जलीय पौधा है, जिससे कह रहा है वेलिसिनेरिया। वेलिसिनेरिया एक जलीय पौधा होता है, जिसमें मान लो अगर वेलिसिनेरिया बनाया जाए तो उसमें लीफ होंगे ऐसे,
पानी में होगा, पूरी तरह से डूबा हुआ। इसमें एक उसका मेल फ्लावर होगा जिसमें बनेंगे पॉलिन ग्रेन, दूसरा उसका फीमेल फ्लावर होगा, दूसरा उसका क्या होगा, फीमेल फ्लावर। ये होगा कहाँ, पानी के अंदर, ये पानी के अंदर डूबा हुआ। इसको बोला जाएगा उसका मेल फ्लावर, सॉरी फीमेल फ्लावर, और इसको बोला जाएगा उसका मेल फ्लावर। तो कह रहा है वेलिसिनेरिया एक जलीय पौधा है जिसमें मेल तथा फीमेल फ्लावर पाए जाते हैं। अगर मेल फ्लावर को देखा जाए तो इसमें बहुत सारे पॉलिन ग्रेन बनेंगे जो कहाँ आ जाएंगे, जल की सतह पर, और जो फीमेल फ्लावर है उसमें स्टिग्मा स्टाइल ओवरी वाला हिस्सा होगा। तो उसको ऐसे बनाता है, बुक में फिगर उसका ऐसे दिया हुआ है, ऐसे मेल फ्लावर में। हालांकि उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अभी। तो कह रहा है हाइड्रो मतलब वाटर, फिली मतलब पॉलिनेशन। जब परागकण जल की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो उस क्रिया को जल परागण कहते हैं। जैसे वेलिसिनेरिया नामक पौधे में परागण की क्रिया जल द्वारा होती है। इसमें मेल जो होता है उसमें क्या बनते हैं, पॉलिन ग्रेन। यहाँ पे क्या बन गए, पॉलिन ग्रेन, जो कह रहा है कि दो तरीके से एक पुष्प के एंथर से कहाँ जाएगा, पुष्प के स्टिग्मा पर। या तो वो जल के अंदर अंदर तैर कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए, मतलब एक पुष्प के एंथर से दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर जाए, या तो कह रहा है वो जल की सतह पर तैर कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाए, मतलब एक पुष्प के एंथर से दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर जाए। तो जब परागकण जल के अंदर तैर कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं हाइड्रोगैमस। क्या है, इसमें तीन वर्ड है। हाइपो मतलब नीचे, हाइड्रो मतलब वाटर, और गैमस मतलब गैमीट्स। एक तरीके से फ्यूजन भी कह सकते हो गैमेट्स का। तो जब परागकण जल के अंदर अंदर या नीचे तैर कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इस क्रिया को हम कहेंगे हाइड्रोगैमस। दूसरा क्या था, जब परागकण जल की सतह पर तैर कर, तो इसमें क्या लिखोगे, जब परागकण, मतलब कह रहा है कि इस क्रिया को कहोगे इपी हाइड्रोगैमस। इपी का मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर, हाइड्रो मतलब वाटर, और गैमस मतलब गैमीट्स। जब परागकण जल की सतह पर तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर या ऊपर ऊपर जाएंगे एक पुष्प के अंतर से दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर, तो इस क्रिया को कहेंगे एपिहाइड्रोगैमस। शुरू से देखा जाए, हाइड्रो मतलब वाटर, फिली मतलब पॉलिनेशन। जब परागकण जल की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो इस क्रिया को हम कहते हैं जल परागण। यह क्रिया वेलिसिनेरिया नामक पौधे में होती है, जिसमें यह क्रिया दो प्रकार से होती है। पहला एपिहाइड्रोगैमस, इस क्रिया में परागकण जल की सतह पर तैरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, मतलब एक पुष्प के एंथर से दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर जाते हैं। दूसरा, इस क्रिया में परागकण जल के अंदर अंदर तैरकर या जल के नीचे, कह रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, मतलब एक पुष्प के एंथर से दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर जाते हैं। इस क्रिया को कहा जाएगा हाइपोहाइड्रोगैमस। अब ये जो परागकण इसमें बनेंगे, इनके चारों तरफ वैक्स या मोम जैसी संरचना पाई जाती है, जिसके कारण ये जल में क्या होते हैं, सड़ते गलते नहीं है। तो अगला देखा जाए हम लोग अगर, तो अगला हम लोग देखें क्या, चलिए देखते हैं एनिमोफिली, जिसको कहते हैं हम लोग वायु परागण। हाँ थोड़ा लेट हो गया, लेक्चर आज अपलोड जो होने वाला था मंडे को, अब देख रहे हैं नेक्स्ट डे पे होगा। थोड़ी सी तबीयत वगैरह सही नहीं थी तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग एनिमोफिली या वायु परागण।
MOPHILY, एनिमोफिली, या इसको हिंदी में हम लोग लिखते हैं वायु परागण। एनिमो बड़ा है एयर से, और फिली मतलब वही है पॉलिनेशन, या इसको हम लोग कहेंगे क्या, वायु परागण। सेम उसी तरीके का है। हमारे पास कह रहा है एक प्लांट है, उसमें उसका लीफ होगा, प्लांट है तो रूट वगैरह भी होंगे, इसमें उसका फ्लावर भी होगा। यहाँ पे उसके मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे, यहाँ पे उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे। इसमें कह रहा है कि सेल्फ हो क्रॉस हो, दोनों हो सकता है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप। सेम चीजें, सेम मेल तथा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। ये हो गया एंथर। एंथर में हो गया क्या, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, सूक्ष्म बीजाणु जनन। बन क्या गया, परागकण। तो कह रहा है ये परागकण जब वायु की सहायता से, मतलब एयर की सहायता से, सीधे सीधे क्या लिखा जाए, एक पुष्प के एंथर में सूक्ष्म बीजाणु जनन की क्रिया में परागकणों का निर्माण होता है। यह परागकण वायु की सहायता से एक पुष्प के एंथर से निकलकर अपने ही जाति के किसी दूसरे पौधे में लगे दूसरे पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचता है। तो इस क्रिया को हम कहेंगे क्या, पर परागण, वो भी कौन सा, वायु परागण। ये दो पौधों के बीच में होगा, बस परागकण वायु की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। कह रहे इसकी खासियत क्या हो सकती है, ऐसे परागकण वायु में हल्के होने चाहिए ताकि आसानी से उड़े, शुष्क होने चाहिए, चिपचिपे ना हो ताकि आसानी से उड़े, इधर उधर रुक ना जाए। तीसरा बोला जा सकता है कि परागकणों की अधिक मात्रा बने ताकि आसानी से उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ तो पहुंच जाए। मान लो एक दो नहीं पहुंच पा रहे हैं, एक दो बन पा रहे हैं, तो इस प्रकार के परागकण को हम लोग कहेंगे एनिमोफिली या वायु परागित पुष्प। ये पुष्प की कुछ विशेषताएं और हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए पहले तो हम लोग यही कह रहे हैं कि परागकणों की अधिक संख्या बने या अधिक मात्रा में उत्पन्न हो, अधिक क्या बने, पॉलन ग्रेन, या अधिक परागकणों का निर्माण हो। दूसरा क्या लिखा है, परागकण शुष्क हो, हल्के हो, ये सब चीजें। अगर कहा जाए वायु परागित पुष्प की क्या विशेषताएं होती हैं, तो मान लो पुष्प की संरचना हम लोग पढ़े ही हैं ऐसे। ये हो गया उसका मादा जनन अंग स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये उसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये उसका हो गया क्या, कोरोला, ये हो गया कैलिक्स। तो वायु परागित पुष्प की विशेषताएं ये होंगी कि उसका क्या हो, ये कोरोला छोटा होगा ताकि आसानी से इधर उस पर क्या लगे, हवा लगे, और इसमें से जो पॉलन ग्रेन बन रहे हैं वो आसानी से उड़कर अलग अलग जगह जा सके। या ये अपने साइज का ही हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये पूरा हो यहाँ तक। इसका ये वाला हिस्सा मतलब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो एंथर है वो बहुत बड़ा होता है कि वो हवा के संपर्क में रहे, तो आसानी से उस पर हवा लगेगा, आसानी से उड़ेगा। दूसरा कह रहा है इसके जो कैलिक्स कोरोला होंगे वो इतने ज़्यादा किनारे की तरफ फैले होंगे कि इसमें आसानी से उसमें हवा टकराए, तो उससे भी क्या होगा, वायु परागण की क्रिया हो जाएगी। तो इसकी कुछ विशेषताएं ये सब लिख सकते हैं। तो अगर लिखना हो तो हम लोग कैसे लिखेंगे, जब एक पुष्प के एंथर से परागकण निकलकर वायु द्वारा अपने ही जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा पर जाते हैं तो इस क्रिया को हम लोग वायु परागण कहते हैं या एनिमोफिली कहते हैं। वायु परागित पुष्प की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला, इनमें अत्यधिक मात्रा में परागकणों का निर्माण होता है। दूसरा, परागकण शुष्क और हल्के होते हैं। तीसरा, इनमें जो पुष्प होते हैं उनके एंथर अधिक लंबाई के होते हैं ताकि वायु के संपर्क में आए। तीसरा, इनके जो कोरोला होते हैं वो छोटे होते हैं जिसके कारण एंथर पर वायु आसानी से टकराए। चौथा लिख सकते हो, इन पौधों के पुष्प पूरी तरह से प्रकटित होते हैं, मतलब खिलते हैं, जिसके कारण ये वायु के संपर्क में रहते हैं, जिसके कारण इनमें आसानी से क्या हो जाता है, वायु परागण। तो ये हो जाएगा क्या, क्रॉस पॉलिनेशन का एक टाइप एनिमोफिली, या जिसको हम लोग कह रहे हैं वायु परागण। अगला शुरू किया जाए इस पे। थोड़ा यार शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ चैनल को, किसी तरह 1000 तो कंप्लीट करवाओ भाई। बाकी देखो मेहनत तो की जाएगी, शुरू किए हैं तो ख़त्म तक तो ज़रूर ले जाएंगे इसको। तीसरा टाइप हम लोग पढ़ें अगर, तो तीसरे टाइप को हम कहेंगे जूफिली, या इसको हिंदी में हम लोग कहेंगे जंतु परागण। जू मतलब एनिमल और फिली का मतलब वही है पॉलिनेशन।
पॉलिनेशन यानी ATION, जंतु परागण। हिंदी में क्या लिखोगे? जंतु परागण। तो इसमें क्या लिखोगे? सेम प्लांट, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बार बार बना सकते हैं। 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट तो ज़्यादा ही बोल दिया गया, उससे कम समय लगेगा। ठीक, हो गया रूट। एक प्लांट हम लोग और बना ले रहे हैं, उसमें भी ब्रांचेस, उसमें भी उसके क्या हो गया? लीफ, और उसमें भी उसके क्या हो गया? फ्लावर, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो जंतु परागण में क्या कह रहा है कि इसमें भी एंथर है, इसमें भी क्या बन रहा है? हो रहा है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस या सूक्ष्म बीजाणु जनन। इसमें भी क्या बनेगा? पॉलन ग्रेन या परागकण। इसमें क्या होगा? परागकण यहाँ से निकलेगा और यहाँ कहाँ पहुँच जाएगा? पुष्प के स्टिग्मा पर। ये भी 2 पौधों के बीच में हो रहा है। देखो लिखो कैसे। जूफिली या जंतु परागण किसे कहते हैं? तो पर परागण की वह प्रक्रिया जिसमें एक पुष्प के एंथर से परागकण निकलकर अपने ही जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के स्टिग्मा पर पहुंचता है, तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? पर परागण। लेकिन यह किसी जंतु की सहायता से अगर पहुंचेगा तो उस क्रिया को हम कहेंगे जूफिली या जंतु परागण। ठीक, अब कह रहा है कि जंतु परागण की क्रिया में पुष्प की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। पहली विशेषता ये लिख सकते हो कि यह पुष्प बहुत ज़्यादा सुगंधित हो, मतलब महकता हो। इससे होगा क्या कि ये पुष्प महकेगा तो कीट इसकी तरफ क्या होंगे? आकर्षित होंगे, सूंघ। दूसरा, ये पुष्प आकार में क्या होंगे? बड़े होंगे। बड़े होंगे तो दूर से कीटों को दिखाई देंगे और कीट इसकी तरफ आकर्षित होगा, आसानी से चला जाएगा। तीसरा क्या लिख सकते हो? यदि यह पुष्प आकार में छोटे होंगे तो ये गुच्छे में पाए जाएंगे, ताकि ये दूर से क्या हो? कीटों को दिखाई दे। चौथा हम लोग क्या लिख सकते हैं? यह पुष्प अधिक चटकीले रंग के होंगे, बहुत ज्यादा चमकेगा ताकि दूर से ये भी क्या हो? कीटों को दिखाई दे। पांचवा क्या लिख सकते हो? इनमें नेक्टर रस या मीठे रस, जिसके लिए जो सबसे जरूरी है, नेक्टर रस या मीठे रस का निर्माण हो, जिसके लिए कीट इसकी तरफ क्या होंगे? आकर्षित होंगे। तो ये हो जाएगा क्या? पुष्प की विशेषताएं। किसकी? जंतु परागण की। आप कह रहे हैं ये अलग अलग जंतुओं से होता है, तो चलो एक किनारे से शुरू किया जाए। मान लो पहला हम लोग शुरू कर रहे हैं किससे? जंतु परागण की क्रिया में मेलकोफिली। मेलकोफिली, तो मेलकोफिली किसे कहते हैं? तो मेलकोफिली में कहा जाता है जब परागण की क्रिया कौन से? जंतु परागण की क्रिया। जब परागण की क्रिया घोंघे द्वारा होती है तो उस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? मेलकोफिली। घोंघे द्वारा होगा तो जाहिर सी बात है, घोंघे कहाँ पाए जाते हैं? जल में, तो पाइला इसको लिखा जाता है। तो कह रहा है घोंघे द्वारा होने वाला परागण को क्या कहोगे? मेलकोफिली। दूसरा लिख सकते हो कीरोप्टेरी, टेरीफिली। चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण को, चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण को हम लोग क्या कहेंगे? कीरोप्टेरीफिली। रात को जब उड़ते हैं पौधों से टकराते रहते हैं, तो ये होता है किसमें? कदम एक पौधा होता है उसमें होता है। ये होता है एलिफेंट फुट यार्म। फुट यार्म नामक प्लांट में, याम सॉरी। मेलकोफिली घोंघे वाला हो गया, कीरोप्टेरीफिली चमगादड़ द्वारा हो गया। तीसरा क्या लिख सकते हैं हम लोग? और एंटमोफिली, हाँ एक कीरोप्टेरीफिली, और हम लोग लिख सकते हैं मेलकोफिली, कीरोप्टेरीफिली, ऑर्निथोफिली और ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली ये होता है पक्षी द्वारा होने वाले परागण को कहते हैं। पक्षी द्वारा होने वाले परागण को हम लोग कहेंगे ऑर्निथोफिली। जैसे कह रहा है बिग्नोनिया, बिग्नोनिया में नामक पौधे में जो होगा परागण की क्रिया किसके द्वारा होगा? हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड, ये इसको हिंदी में लिखा होगा गुंजन चिड़िया। और चौथा क्या था? देखो याद नहीं पड़ रहा यार। एंटमोफिली, हाँ एंटमोफिली। एंटमोफिली
या इसको हम लोग कहते हैं कीट परागण। तो कीट परागण किसके द्वारा हो सकता है? मॉथ हो सकता है, वैस्प हो सकता है, बटरफ्लाई हो सकती है, और भी कोई कीट हो सकता है, एक्सेट्रा कर लो। तो इनके द्वारा होने वाले परागण को हम लोग क्या कह लेंगे? कीट परागण। तो सीधे सीधे कह रहा है कि पर परागण में तीसरा टाइप क्या था? जूफिली। जूफिली में एक है जंतुओं द्वारा होने वाला मेलकोफिली। घोंगे द्वारा होने वाले परागण को कहा जाता है मेलकोफिली। कीरोप्टेरिफिली चमगादड़ द्वारा होने वाले परागण को कहते हैं, जो कदम में होता है। ऑर्निथोफिली पक्षी द्वारा होने वाले परागण को कहते हैं, जैसे बिग्नोनिया में हमंगबर्ड द्वारा होता है। और एक होगा बोम्बैक्स, इसमें कौवा होता है एक, और मैना, इसके द्वारा होता है परागण की क्रिया। एंटोमोफिली में कीट द्वारा होगा, मॉथ, वेस्प, बटरफ्लाई, सरसों भी हो जाएगा, गुड़हल भी हो जाएगा, इन सब चीज़ों में कह रहा है पुष्प में इसके द्वारा होता है परागण। तो एक, हाँ, एक और बच गया इसमें, क्या? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, या इसको हम लोग कहेंगे क्या? कृत्रिम परागण। ये आवश्यकता अनुसार हम लोग कराएंगे। हमारे पास दो पौधे हैं, जैसे कह रहा है इसमें परागण नहीं हो पा रहा, तो दोनों पौधों को लेके आपस में मिला दिया जाएगा। या हम चाह रहे हैं कि इसमें केवल स्व परागण हो, तो हम इस पौधे को क्या करेंगे? पुष्प को ढक देंगे, तो पराग का उड़कर दूसरी जगह जाएगा नहीं, तो इसमें केवल स्व परागण होगा। अगर हम कह रहे हैं इसमें पर परागण हो, स्व परागण हो ही ना, तो हम इसके नर जनन अंग को काट करके बाहर निकाल देंगे, तो जाहिर सी बात है कहीं से उड़ के आएगा, तब इसमें पॉलिनेशन होगा। तो आवश्यकता अनुसार जब हम कह रहे हैं कि पुष्प को नए नए तरीके से क्या है पॉलिनेशन कराएं, तो उस प्रकार के पॉलिनेशन को हम कहेंगे आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। तो आर्टिफिशियल पॉलिनेशन पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय जो है एग्रीकल्चर के लिए, वहाँ पे बहुत ज़्यादा की जाती है, क्या नए नए किस्म के पौधों को उगाने के लिए। तो ये आर्टिफिशियल भी उसमें लिख सकते हो। तो सीधे सीधे कह रहा है जंतु परागण के बारे में हम लोग, पर परागण की विधियाँ पहला हम लोग पढ़ लिए, क्या? जल परागण, जिसको हम लोग कह रहे थे हाइड्रोफिली। दूसरा पढ़ लिए हम लोग वायु परागण, जिसको हम लोग कह रहे थे एनिमोफिली। तीसरा हम लोग कह रहे थे क्या? यही जूफिली, जिसमें जंतुओं द्वारा हो रहा है जंतु परागण। तो ये इसकी विधियाँ वगैरह वो सब चीज़ें देखी जा सकती हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय, थैंक यू।